सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरा पातुवा। सौमित्रे, हे लक्ष्मण, क्व धनु, कहाँ है मेरा धनुष, लाओ मेरा धनुष। मेरे रहते हुए दुष्ट रावण विदेहराज नंदिनी श्री जानकी का अपहरण नहीं कर सकता है, लाओ मेरा धनुष। तो आज भी महराने गांव में महाराज जी बहुत प्राचीन मंदिर है और वो दिगंबर अखाड़े के अधीन है। उसमें श्री कृष्ण की विचित्र झांकी है। मंदिर में प्राचीन जो विग्रह है ऐसी झांकी है। तो हमने वहां पूछा, हमने कहा महाराज श्री कृष्ण की ये झांकी तो देखी है, बंसी बजाते हुए, माखन खाते हुए तो देखा है, ये झांकी कैसी? तब वहां उन्होंने बताया कि ये धनुष खींचने की झांकी है। सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिति, धनुष कहाँ, लाओ मेरा धनुष। तो ठाकुर जी ने ऐसे धनुष की मुद्रा की, उसी मुद्रा में ठाकुर जी का दर्शन है। वो राम रूप में श्री कृष्ण का दर्शन। तीसरी लीला है ब्रज में राम जी की लीला। आहा, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नीलायनई सेतु बंदई मरकटोत्प्लवनादिभि। अब यहाँ नीलायन ही सेतुबंधई मरकटोत्प्लवनादिभि, ये श्री रामचरित्र का संकेत है। भगवान हमारे जड़खोर गोधाम के क्षेत्र में ही, कामबन के क्षेत्र में गोचारण करते करते ठाकुर जी वहां रामलीला का खेल खेलते हैं। किष्किंधा, जनकपुर, अयोध्या ये सब बसाते हैं, लंका भी बसाते हैं, सेतुबंध भी करते हैं, और मरकटोत्प्लवन जानकी जी की सुध लेने के लिए ग्वाल सखा को, सुबल सखा को हनुमान जी के रूप में सुध लेने के लिए भी भेजते हैं, वो छलांग भी लगाते हैं। तो संपूर्ण श्री रामचरित्र का अभिनय कामबन में आज भी रामलीला के चिन्ह हैं। हम लोग जाकर ब्रज यात्रा में उनका दर्शन करते हैं, अद्भुत है। कामबन की लीला है कि राम जी की संपूर्ण लीला का अभिनय श्री कृष्ण कर रहे हैं, और आज लीलाभिनय में लक्ष्मण शक्ति की लीला थी। दाऊ जी लक्ष्मण जी बने हुए हैं, उनको शक्ति लग गई। अब राम जी बने हुए हैं श्री कृष्ण, वो लक्ष्मण जी बने हुए दाऊ जी को अपनी गोद में लेकर रो रहे हैं। और उस समय एक ग्वाल को सुषेण वैद्य बनाया गया है और सुबल सखा को हनुमान जी बनाया गया। तो सुषेण बने हुए ग्वाल बालक ने कहा हनुमान बने हुए सुबल से कि जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। वो लेने गया बूटी, ठहरा बालक, उसको लग आई भूख। उसने सोचा कि अब पास में घर है तो भोजन कर लें, अपने घर चला गया। वो संजीवनी बूटी लेने गया था, घर चला गया। बालक तो बालक ठहरे, और वहाँ बढ़िया से प्रेम से पा करके, यहाँ तो ठाकुर जी रो रहे थे, और वो वहाँ से लौट के आया तो संजीवनी बूटी वाली बात तो भूल गया। और दाऊ जी को मूर्छित पड़े देखकर, श्री कृष्ण को रोते हुए देखकर, सब सखाओं को रोते हुए देखकर उसने नंदगाम में सब जगह हल्ला मचा दिया कि पतो नहीं लाला कन्हैयाए कहाँ है गयो, दाऊ दादाए कहाँ है गयो, रोई रोए रहे महाराज, बेहोश पड़े हैं। अब तो सबरे ब्रजवासियां इकट्ठे हो गए। दाऊ जी के शरीर में चेतना का कोई चिन्ह नहीं, ठाकुर जी का रुदन बंद नहीं हो रहा है।
अब क्या होगा भैया? सबरे ब्रजवासी वहां रोए लगे। बोले भैया कुल पुरोहित जी को बुलाओ। नंद बाबा के पुरोहित जी हैं महर्षि शांडिल्य। शांडिल्य जी को बुलाया गया। शांडिल्य जी ने ध्यानावस्था में देखा तो मुस्कुरा कर कहा कि अरे ये ठीक नहीं होंगे, ये तो ऐसे ठीक होंगे, ये रामलीला है रही है, ये लक्ष्मण जी की मूर्छा है, ये तो संजीवनी बूटी से दूर होगी। सुबल सखा से कहा कि तू हनुमान जी बने हो? हाँ बाबा हनुमान जी तो बने। कहाँ है संजीवनी बूटी? ला संजीवनी बूटी। तो सुबल गया, वहीं विमल कुंड के पास से हरी हरी घास ले आयो, ये संजीवनी बूटी। जैसी दाऊ जी को सुंघाई, दाऊ जी उठ के बैठ गए, ठाकुर जी और दाऊ जी मिल गए। श्री कृष्ण रामलीला का अभिनय करते हैं, राम रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए रिकारो राम इत्यपि। पर मैया यशोदा का प्रेम बड़ा विलक्षण है। मैया यशोदा विचार करती है कि मैं तो लालाए राम कथा सुना रही है, कहाँ है गए जो चिल्लाए हुए लगो कि लक्ष्मण ला मेरो धनुष, ला मेरो धनुष। अरे कन्हैया यहाँ लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ से आयो तेरे पास धनुष? ठाकुर जी बोले मैया मैं कहा बताऊं, मोए रामावतार की सुधे आई गई। अच्छा तो ये सुध आ गई, तू ही राम बनो का त्रेता में? मैया त्रेता को राम मैं ही तो हूँ। और ये दाऊ दादा है ना जो बड़ो भैया है, क्या है वो बात समय हमारो छोटो भैया हो, हल्को भैया, या को नाम लक्ष्मण हो। मैया बोली अरे कन्हैया रामचंद्र तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, तू कोई परमात्मा है? तू तो हमारो बालक है, लाला है। मैया बोलती है, ठाकुर जी बोलते हैं मैया तू विश्वास कर ले, त्रेता का रामचंद्र मैं ही हूं और त्रेता का लक्ष्मण दाऊ दादा ही हैं। मैया बोलती है लाला मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और तेरो बाबा नंद बाबा झूठ ना है बोले, और तू झूठ बोलो कहाँ ते सीख गयो? अरे तू तो अहीर को बालक है, तू परमात्मा कैसे है सके? हमें विश्वास ना है रहे हो, तू झूठ बोल रहे हो। मैया के हृदय में इतना वात्सल्य है कि भगवान के ऐश्वर्य के प्रकाश होने पर भी मैया के चित्त में ऐश्वर्य ठहरता ही नहीं। हाँ हाँ धन्य है, धन्य है।